Good morning, students. Today we are going to start chapter 2 of geography. Chapter name is physical feature of India. So इसमें हम फिजिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे इंडिया के। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है ना। यहाँ पे कई टाइप के लैंडफॉर्म जो है इस कंट्री में वेरी करते हैं। कई सारे लैंडफॉर्म होते हैं। लैंडफॉर्म मीन्स जैसे यहाँ पे कई ज़्यादा प्लेन्स है किसी एरिया में माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है ना, आइलैंड है। तो इस तरह से ये जो होते हैं लैंडफॉर्म पूरे इंडिया में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जैसे कि कोई भी अगर प्लेन एरिया में रहता है तो उसके जो आसपास का लैंडफॉर्म होगा वो एकदम प्लेन होगा, स्ट्रेट होगा, है ना। और वह उसी एरिया में रहेगा, वहीं पे उसका जो भी खेती वेती है वो सारी चीजें करेंगे। और अगर हम देखें वहीं दूसरी तरफ की जो माउंटेन एरियाज में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कॉमन फीचर वहाँ माउंटेन एरिया का क्या होता है कि वहाँ पे वैलीज होती हैं, है ना। माउंटेन्स ज्यादा पाए जाते हैं माउंटेन एरिया में, ठीक है। तो ये जो सारे फिजिकल फीचर हैं वो फिजिकल फीचर इंडिया में ये सारी चीजें फिजिकल फीचर में माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो सारे फिजिकल फीचर हैं वो पूरे फिजिकल फीचर्स इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर ये सारे फिजिकल फीचर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब कैसे बने ये, तो क्लास 8th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा है ना। जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया। तो ये सारी प्रोसेस आप लोगों ने इन सभी के बारे में 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो अगर इसे शॉर्ट में हम लोग देखें तो एक सिंपल है कि जो लैंडफॉर्म है ये पूरा फिजिकल फीचर, यहाँ पे आपको बुक में ये थ्योरी नहीं दी हुई है, मैं आपको इसे सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे कि अगर पूरे वर्ल्ड के बारे में देखें तो पूरे वर्ल्ड का जो पूरा लैंडफॉर्म है वो पहले सिर्फ एक हुआ करता था, है ना। मतलब वहां पे अलग अलग हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड नहीं था पहले। ये पूरा पहले मतलब पूरा एक साथ था, जिसे पेंजिया, जिसका जो नाम था वो पेंजिया था। फिर उसके बाद जो पेंजिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और 2 पार्ट में डिवाइड होने पे जो इसके 2 पार्ट्स हुए उसमें एक नाम था अंगारा लैंड और सेकेंड था गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में हमारा जो इंडिया है वो आता है, ठीक है। अब अगर हम देखें जो इंडिया के फिजिकल वेरिएशन के बारे में, तो जियोलॉजिकली तो जो इंडिया का जो लैंडमास है वो बहुत ज्यादा एंसेंट है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना लैंडमास है इंडिया का। और यहाँ पे जो इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंड स्टेबल लैंड ब्लॉक, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक है, पुराना है। और हिमालय और नदर प्लेन जो है वो रिसेंट लैंडफॉर्म बने हैं। मतलब अगर हम पूरे लैंडमास की बात करें इंडिया के तो ये मतलब बहुत ज्यादा पुराना है, कई लाखों साल पुराना है। लेकिन यहाँ के जो हिमालयाज और नदर्न प्लेन है वो रिसेंटली बने हुए लैंडफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ के अगर जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हिमालयन माउंटेन है वो एक अनस्टेबल जोन है। अनस्टेबल जोन का मतलब होता है कि हिमालय में आज भी चेंजेस होते रहते हैं, मतलब एक वो स्टेबल जोन नहीं बन पाया है अभी तक। वो उसमें कंटिन्यू मतलब लगातार परिवर्तन जो है वो जो चेंज है वो होते रहते हैं। इस कारण वो एक अनस्टेबल जोन है और इसे स्टेबल होने में अभी भी कई साल लग जाएंगे, है ना। इस तरह के बारे में बताया। इसलिए यहाँ का जो हाई पीक, डीप वैली, फास्ट फॉलोइंग रिवर, इन चीजों की वजह से अगर हम देखें तो जो हिमालय है वो एक अभी भी अनस्टेबल जोन ही है। फिर हमें यहाँ पे बता रहे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो वहाँ पे एलुवियल डिपोजिट, मतलब एलुवियल जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। और पेनिसुलर जो प्लेट्यू है वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे मतलब पेनिसुलर प्लेट्यू जिसमें जो हिल्स और वैलीज जो है वो कई ज्यादा पाई जाती हैं। और आगे हमें बता रहे हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में अगर हम देखें तो इसमें हम पढ़ चुके हैं, हमें इसमें पढ़ना है हिमालयन माउंटेन के बारे में, सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, थर्ड है पेनिसुलर प्लेट्यूज के बारे में, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो ये जो है ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो हिमालयन माउंटेन जो अगर हम देखें, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत पुराने हैं
ठीक है। तो जियोलॉजिकली ये एक यंग स्ट्रक्चरली एंड फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? फोल्ड माउंटेन। अब ये फोल्ड माउंटेन के मतलब यंग के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा कि यहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हिमालय है और पेनिसुलर नर्दर्न प्लेन्स जो है और हिमालय, नर्दर्न प्लेन एंड हिमालय जो है वो रिसेंट लैंडफॉर्म है। इस वजह से हम हिमालय को यंग माउंटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। और फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है कि जैसे हमने देखे कि जो इंडिया का लैंडमास था, है ना, जो इंडिया का लैंड था वो पहले बिल्कुल प्लेन था, इस तरह से एक सिंपल एक सीधी लाइन के रूप में था, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये एक पूरे इसे सीधी लाइन की जैसा था। फिर धीरे धीरे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें चेंजेस की वजह से ये जो लैंडमास है वो चेंज होता गया। जैसे ये हुआ, फिर ये इसमें थोड़ा सा फोल्ड हुआ, फिर आगे जाके ये थोड़ा और, फिर यहाँ से और थोड़ा फोल्ड हुआ, फिर धीरे धीरे ये जो फोल्ड है वो बढ़ते गए। और ये जो फोल्डेड एरिया है ना, ये जो फोल्डेड एरिया है यही है माउंटेन्स। और ये आप पहले इस तरह से, अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो इस तरह से होता गया तो ये माउंटेन बनते गए, ठीक है। तो इसलिए इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। और जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में मतलब वहां स्थित है। और उसके बाद इस माउंटेन की जो रेंज है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। और यहाँ की जो रिवर है मतलब वेस्ट टू ईस्ट, इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ ये इस डायरेक्शन में जाते हैं। अब इसे मैं मैप में बताऊं आपको, तो जैसे कि ये मैप है आपका, है ना, इस मैप में ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो वेस्ट होता है और ये होता है ईस्ट। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ हिमालय जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा हिमालय, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। रिवर इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ, ठीक है। तो ये रही इंडस रिवर, ये रही इंडस रिवर, इंडस रिवर से ये पूरा जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये वेरी करता है। फिर उसके बाद हाँ, हिमालय का जो लॉफीएस्ट और द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो हिमालय है एक बहुत, लॉफीएस्ट का मतलब होता है ऊंचा, है ना। तो ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ऊंचा एक माउंटेन है, ठीक है। और ये एक आग बनाता है पूरा, जैसे, और इस आग बनाता है, मैं इसे समझाऊंगी। और इसकी जो डिस्टेंस पूरी कवर करता है वो 2400 किलोमीटर है और इसकी विड्थ होती है 400 किलोमीटर, और जो कि होती है कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ है 150 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आर्क किस तरह से बनाता है, जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा है, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेस्ट से, तो ये इस तरह से आर्क बनाते जाता है, ठीक है। और इसकी जो पूरी डिस्टेंस देखे तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, यहां से यहां तक 2400 किलोमीटर। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और कितनी है, 400 किलोमीटर है कश्मीर में। और इसके और जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंज कंसिस्ट करता है। और ये इस रेंज में कई सारी वैलीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी जो रेंज के बारे में अगर हम बात करें, पैरेलल रेंज कैसी होती है और कौन कौन से नाम होते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसे ध्यान से देखना। तो हिमालय की जो 3 पैरेलल रेंजेस है, मतलब ये इस तरह से 1, 2 और ये 3। तो जो सबसे ऊपर वाली जो रेंज होती है, जो नॉर्थ में होती है, इसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज भी बोला जाता है। और इसे हम जानते हैं ग्रेटर हिमालय के नाम से या फिर हिमाद्री के नाम से। फिर सेकेंड होती है वो लेसर हिमालय बोलते हैं, थर्ड होती है शिवालिक। तो यहाँ पे हमें वही बारे में बता रहे हैं कि जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होती है उसे ग्रेट और इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज्यादा लॉफीस्ट पीक होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंची है। सबसे ऊंची अगर देखें तो हिमालयन रेंज में सबसे ऊंची हिमाद्री ही है, ठीक है, हिमाद्री रेंज है। और जिसकी हाइट एवरेज दे रहे हैं 6000 मीटर। और फिर आगे हमें बता रहे हैं कि ये जो है
जो द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकली इन नेचर, एसिमेट्रिकली होता है नेचर में जो ये हिमालय है, और इसके जो कोर का पार्ट होता है वो ग्रेनाइट से बना होता है, और ये पूरे टाइम परनियरली मतलब फुल टाइम जो है ये वो स्नो से ढका हुआ रहता है। फिर आगे हमें बता रहे हैं कि जो इसकी साउथ रेंज है, मतलब साउथ में जो रेंज लाई करती है उसे हम बोलते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय बोला जाता है उसे, ठीक है। और जो कि रॉक से बनी होती है, किससे बनी होती है? रॉक से, और इसका जो अल्टीट्यूड होता है वो होता है 3700 एंड 4500 मीटर के बीच में, और इसकी जो विड्थ होती है वो 550 किलोमीटर होती है। और इसमें इस हिमालय या हिमाचल, लेसर हिमालय या हिमाचल की जो इम्पॉर्टेंट रेंज होती है वो होती है पीर पंजल, और ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेंज होती है लेसर हिमालय की। कौन सी? पीर पंजल, है ना। इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय, ठीक है। और धौलाधार महाभारत रेंज जो कि इसकी और अदर रेंजेस है, ठीक है। और ये रेंज में कई सारी मतलब कई जो वैलीज है वो पाई जाती है, इसी रेंज में वैलीज प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी वैली कौन सी है? कश्मीर, द कांगड़ा, कुल्लू एंड हिमाचल प्रदेश, ये लेसर हिमालय में ही पाए जाते हैं, और ये हिल स्टेशन है, ठीक है। फिर जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट रेंज होती है हिमालय की, जो सबसे लास्ट होती है वो होती है शिवालिक, जिसकी जो विड्थ होती है वो होती है 10 to 50 किलोमीटर। इसको जो अल्टीट्यूड होता है वो होता है 900 से 1100 मीटर्स, है ना। और ये भी जो है वो अनसॉलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ था, जो कि रिवर के द्वारा लाया जाता है मेन हिमालय रेंज से। और ये जो वैली होती है वो थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम से कवर होती है, एलुवियम से कवर होती है। और इसका जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड वैली लाई बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज नॉन एंड धुन। और इसका जो लॉन्गिट्यूड वैलीज होती है जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में होती है उसे धुन बोलते हैं। अब मतलब हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जितनी भी वैलीज होंगी वो धुन होगी, जैसे कि उसके बीच में देहरा धुन, कोटली धुन, पाटली धुन, ये इसके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करें, मतलब जो पूरा हिमालय है, जैसे कि आपको इस मैप में दिख रहे हैं, ये मैप में वेस्ट से ईस्ट तक जितना भी हिमालय है, अगर हम इसे इस तरह लॉन्गिट्यूड डिवाइड करें, है ना, लॉन्गिट्यूड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी रिवर्स इनके बीच में आती हैं, उन रिवर के नेम के बेसिस पर बीच के जो हिस्से हैं उन हिमालय का नाम रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में बता रहे हैं द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज बिटवीन ट्रेडिशनली नॉन एज अ पंजाब हिमालय, है ना। तो मतलब इंडस और सतलज रिवर के बीच जो हिमालय आता है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। और बट इट इज ऑल्सो नॉन एज अ रीजनली एज कश्मीर हिमाचल हिमालय। और उसे मतलब अगर एक रीजन क्षेत्र वाइज अगर हम नाम देखें, रीजन के हिसाब से अगर नाम देखें, तो उसे हिमाचल या हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं हमें सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उसे कुम्मन हिमालय बोलते हैं। काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं, नेपाल हिमालय का पार्ट होता है वो। और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो हिमालय होता है वो असम हिमालय होता है, ठीक है। और देयर आर रीजनल नेम ऑफ दिस बॉर्डर मतलब कैटेगरीज, और इनके जो नाम दिए गए ना, पंजाब, नेपाल, ये उसके बॉर्डर, रिवर बॉर्डर के नाम के बेसिस पर हिमालय का नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें बता रहे थे ब्रह्मपुत्र मेक ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है वो हिमालय के ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। और बियॉन्ड द दिहांग जोर्ज हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। मतलब जो हिमालय होता है वो साउथ की तरफ शार्पली बैंड होता है ना, और जिसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं और ईस्टर्न हिल या माउंटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हिल्स पाई जाती हैं, है ना, वो मोस्टली कंपोज होती है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, और विच आर सेडिमेंट रॉक, जो कि क्या होती है, सेडिमेंट रॉक होती है। एंड वो कई ज्यादा डेंस फॉरेस्ट को कवर करते जाते हैं। दे
दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज, और ये पैरेलल रेंज में क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ के पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल, यहाँ पे जो पाए जाते हैं, मतलब हिल्स जो हिल स्टेशन के नेम है वो बताए गए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना पूरा हिमालय के बारे में कि हिमालय किस तरह से बना, उसकी रेंजेस कौन कौन सी रही, ठीक है। तो ये पूरा आप रीडिंग करेंगे, और आगे के लिए आपको जो पूरा नर्दर्न प्लेन के बारे में है ये पूरा आपको रीडिंग पहले से करके रखना है। नर्दर्न प्लेन एंड पेनिसुलर प्लेट्यू, ये पूरा आपको जो 2 फीचर है उसको पूरा पढ़ के रखना है, ठीक है। गुड डे।